मूवी की शुरुआत कबड्डी से होती है। यहाँ दो प्रेमी पीटर और देबी आपस में कबड्डी खेल रहे होते हैं। यहाँ यह घर देबी का होता है। पीटर इस समय तक कितना अमीर नहीं होता है कि वह अपना घर अफोर्ड कर सके। कबड्डी के बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फिर हमें पीटर के पास एक और लड़की दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है यह दोनों इस शहर में भी नहीं है, एक न्यूयॉर्क में है तो दूसरा लॉस एंजेलिस में है। और अंत में हमें यह पता चलता है कि दोनों को मिले हुए 15 साल हो गए हैं। सोकर उठने में 15 साल बीत गए। सब सही कहते हैं, इंसान अपनी आधी जिंदगी सोने में निकाल देता है। यह दोनों काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसे देखकर पीटर के साथ वाली लड़की उन्हें बोलती है कि तुम्हें आपस शादी कर देनी चाहिए। देबी एक ओवर प्रोटेक्टेड मदर है। वह अपने बेटे जैकी दादा का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। अब यह जैकी दादा किसकी संतान है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक यह बताया नहीं गया। देबी को किसी काम से न्यूयॉर्क आने वाली है। पीटर इस खबर से बहुत खुश था क्योंकि वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पीटर और उसके साथ वाली लड़की काम के लिए जाते हैं। यहाँ वह लड़की पीटर के साथ ब्रेक अप कर देती है, क्योंकि पीटर की जुबान पर तो केवल देबी का राज था। दूसरी तरफ देबी जैकी दादा को स्कूल छोड़ती है। स्कूल में उसकी दोस्त मेनका मिलती है। दोनों साथ में मेनका के ऑफिस में जाते हैं। मेनका यहाँ देबी को फालतू का ज्ञान देती है, जैसे तुम्हें न्यूयॉर्क में कैसे लड़के पटाने हैं। मुझे लगता था यह बातें हम केवल लड़के करते हैं। तुम्हें क्या पहनना है आदि। शाम को जब देबी घर में थी तो हमें यहाँ एक नया किरदार दिखाया जाता है। यह होती है देबी की दोस्त सैंडल। सैंडल देबी की दोस्त होती है। एक्टिंग का शौक होता है। वह एक ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है। देबी के न्यूयॉर्क जाने पर वही जैकी दादा का ख्याल रखने वाली थी। दूसरी तरफ पीटर कुछ मनोवैज्ञानिक से बातें करता है। वह भी पीछे से परेशान हो गए थे। रात में पीटर अकेले घर में होता है। उसके साथ एक गिफ्ट बास्केट होता है जो न जाने किसने दिया या वह खुद खरीद कर लाया, क्योंकि आज पिता का बर्थडे भी था। वह उसमें से बिस्किट निकाल कर खाता है। दूसरी तरफ देबी और जैकी दादा खाना खा रहे होते हैं। तभी सैंडल वहां आती है और उन्हें बताती है कि उसे मूवी में काम मिल गया है, उसके लिए उसे आज ही वेगस जाना होगा। अब यह सवाल था जैकी दादा का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए देबी यह सोचती है कि वह नहीं जाएगी। वह यह बात पीटर को भी मैसेज करती है। पीटर वह मैसेज पढ़कर देबी से बात करता है कि वह उसकी जगह आ जाएगा और वह अपना काम न्यूयॉर्क में आकर निपटा दे। उसकी अनुपस्थिति में वह जैकी दादा का ख्याल रखेगा। देवी चिंतित होती है पर सहमत हो जाती है। अगले दिन देबी जैकी दादा को स्कूल छोड़कर हवाई जहाज से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर भी यहाँ आ गया था। पीटर जैकी दादा को लेने के लिए स्कूल आता है। यहाँ वह भी मेनका से मिलता है। यहाँ मुझे लगता है कि मेनका इसी स्कूल की टीचर है। जब वह जैकी दादा को कार में बैठता है तो वह देखता है कि कुछ बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। कान में वह जैकी दादा से इस बारे में बात करता है तो थोड़ी की कठिनाई से जैकी दादा बताते हैं कि वह उसका दोस्त खजूर है। हम दोनों साथ में स्केटिंग करते थे, अब वह हॉकी खेलता है। वह मैं हॉकी नहीं खेल सकता, इसलिए वह मेरा मजाक बनाते हैं। वह इसका कारण पूछता है तो वह बताता है कि उसे घास से एनर्जी है। घर आने पर हमें यहाँ एक हरामी पड़ोसी दिखाया जाता है जो बहुत अमीर होने के बावजूद भी देबी के गार्डन में रहता है। पीटर घर में आने पर हैरान था क्योंकि हर जगह देबी ने नोट लगा रखे थे। यहाँ देवी का फोन भी आता है। वह उसे और निर्देश देती है, जैसे खाना उसने बनाकर रखा है आदि। यहाँ पीटर जैकी दादा से पूछता है कि उसे मैक्सिकन खाने से कोई एनर्जी तो नहीं है। जब वह ना बोलता है तो पीटर देबी का बनाया हुआ घर का खाना कचरे में डाल देता है। दूसरी तरफ देबी भी पीटर के घर में जाती है। उसका घर काफी बड़ा था। अब पीटर पैसे वाला हो चुका था। उसे घर की चीज उपयोग करना समझ में नहीं आ रहा था। वह एक स्पीकर चला देता है जिससे बहुत साउंड होता है। तभी एक लड़की मोनिका वहां आ जाती है। मोनिका पीटर की पहले गर्लफ्रेंड थी। उसे सोशल मीडिया से पता चला था कि पीटर ने अभी वाली को छोड़ दिया था।
वह देबी को कल क्लब में चलने का ऑफर देती है। दूसरी तरफ जैकी दादा खाना खाने के बाद होमवर्क करने का बोलता है तो पीटर उसे मना बोलता है और वह टीवी में एलियन मूवी लगा देता है। देबी उसे कभी डरावनी मूवी देखने नहीं देती थी। इसके बाद पीटर और देबी आपस में बात करते हैं, जिसमें वह जैकी दादा का पूछती है तो वह बताता है कि वह होमवर्क कर रहा है। वह उसे मोनिका के साथ कल क्लब में जाने की भी बात करती है। इसके बाद दोनों किताब पढ़ते हुए सो जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर मूवी में मज़ा आ रहा है और आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं एक नया यूट्यूब पर हूँ, मेरी सहायता करें। सुबह में पीटर जैकी दादा के लिए खाना बनाता है, परंतु वह दोपहर खाना बनाना भूल जाता है। इसलिए यह दोनों बाहर खाने का फैसला करते हैं। बाहर खाते हुए पीटर जैकी दादा को बताता है कि वह अपने दोस्तों को दोबारा दोस्त बनाने के लिए किंग्स केमस के लक्सरी पास लालच दे। जब पीटर जैकी दादा को स्कूल छोड़ना है तो वह जो से यह बात बोलता है। यहाँ पीटर एक बार फिर से मेनका को कॉफी पर ले जाता है। साला, यहाँ सब कुछ कितना आसान होता है। मैं आज तक किसी को कॉफी पर नहीं ले जा सका। खैर, इतनी दुनिया से अलग दूसरी तरफ देबी कॉलेज जाती है, वहाँ क्लास अटेंड करती है। इसके बाद उसके पास मोनिका का फोन आता है। वह उसे क्लब चलने का बोलती है। उसका इंतजार करते हुए वह एक साहित्य की क्लास को देखती है। जब उस क्लास का प्रोफेसर देबी को अंदर बैठने का बोलता है तो वह मना बोलकर पीछे मुड़ती है तो वहाँ मोनिका होती है। पीटर की साइट वह जैकी दादा और उसके दोस्त खजूर और उसका भी यह दोस्त को लेकर वह मैच देखने आते हैं, परंतु यहाँ उनके प्लान बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वह दोनों जैकी दादा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ देबी और मोनिका क्लब में जाते हैं तो उन्हें वहां पर वही प्रोफेसर दिखते हैं। वह प्रोफेसर एक एडिटर के साथ होते हैं जो कि डंकन प्रेस का मालिक होता है। उसका नाम माल्टिना होता है। यह दोनों उनसे मिलते हैं। यहाँ देबी बताती है कि उसने डंकन प्रेस की सभी किताबें पढ़ी है। तब माल्टिना बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, सभी नहीं पढ़ी होगी। तब वह कुछ सवाल पूछता है जिसके देबी सही उत्तर देती है। अंत में वह एक किताब बोलता है जिसकी केवल एक प्रति बिकी थी और ताजुब की बात है वह प्रति की देबी ने खरीदी थी। माल्टिना इससे काफी खुश हो जाता है। वह देबी को अपना नंबर देता है। जब मोनिका और देबी घर आते हैं, वहां मोनिका बताती है कि पीटर और तुम्हारी दोस्ती होना सामान्य बात थी, क्योंकि उसे भी किताबें पसंद है और उसने एक किताब लिखी भी है, परंतु उसने इस बारे में देबी को कुछ नहीं बताया होता है, जिस कारण देबी को भरोसा नहीं होता। तब मोनिका बताती है कि वह अपनी किताब माइक्रोवेव ओवन में रखता है। यह कोई जगह है किताब रखने की। मैं अपनी किताब कभी माइक्रोवेव ओवन में ना रखूं। जब वह ओवन खोलते हैं तो उन्हें वहां किताब दिखती है, परंतु देबी वह किताब पढ़ने से मना कर देती है, क्योंकि अगर पीटर ने उसे यह किताब के बारे में उसे नहीं बताया तो उसका कोई कारण होगा। पीटर की साइड वह जैकी दादा को भरोसा देता है। पीटर और देबी नहाते हुए बात करते हैं। यहाँ देबी तिकड़म लगाकर किताब के बारे पूछने की कोशिश करती है, परंतु हमारा सख्त लौंडा कुछ नहीं बताता। अब देबी से वह किताब पढ़े बिना रहा नहीं जाता। वह उस किताब को पढ़ाती है, साथ में क्लास भी अटेंड करती है। किताब पूरी होने के बाद वह एक क्लब में माल्टिना को बुलाती है। वहां उसे वह किताब पब्लिश करने के लिए देती है। दूसरी तरफ पीटर जैकी दादा को बोलता है कि उसे अब हॉकी खेलकर अपने आप को साबित करना होगा। देबी की तरफ वह क्लास में होती है, तभी उसके पास माल्टिना का फोन आता है। वह और मोनिका उसे मिलने जाते हैं। वहां वह बताता है कि उसने और उसकी असिस्टेंट दोनों ने वह किताब पढ़ी और उन्हें वह बहुत पसंद आई। वह उसे पब्लिश करना चाहता है। वह अधिक बातचीत के लिए रात में खाने के लिए आमंत्रित करता है। पीटर की तरफ वह जैकी दादा की हॉकी के कोच के साथ सेटिंग करता है और जैकी दादा को खेलने की इजाजत देता है। जैकी दादा अपने मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं। पीटर की तरफ जैकी दादा बोलते हैं कि आप एक अच्छे पिता बनोगे। उसके बाद पीटर उनके गार्डन में रहने वाले उसे अमीर सिरफिरे आदमी से दोस्ती बढ़ता है, जहां वह आदमी देबी को पटाना चाहता था।
देबी की तरफ वह मल्टीना के साथ डिनर के लिए जाती है। वहां यह बातें करते करते करीब आ जाते हैं। इसके बाद यह दोनों पीटर वर्तमान में देबी के घर आते हैं। यहाँ मार्टिना भी वही सब पॉइंट नोटिस करता है जो सबसे पहले देबी ने किए थे। यह लोग गलती से सीसीटीवी ऑन कर देते हैं, जिसका नोटिफिकेशन पीटर के पास चला जाता है। पीटर इन दोनों को कबड्डी की तैयारी करते हुए देख लेता है। यहाँ वह किसी और आदमी से देबी को बचा रहा था, वहां कोई और उड़ा कर रह गया। बेचारा पीटर। इसके बाद पीटर एक क्लब में जाता है। वहां वह जैकी दादा को नहीं ले जा सकता था, इसे दिए वह मेनका को बुला देता है। क्लब में वह एक लड़की को सेट करता है, परंतु पीटर बिना कुछ किए घर आ जाता है और अपना दुखड़ा मेनका को बताता है। वह यह भी बताता है कि वह देबी को पसंद करता है। जब उसने उसके साथ सेक्स किया था वह उसका सबसे अच्छा पल था, परंतु उसकी कुछ दिनों बाद उसने उसे जैकी दादा के पिता के साथ देखा और जब वह उससे मिला तो उसने बताया कि वह गर्भवती है। इसलिए वह लॉस एंजेलिस छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया। यह सभी बात के बाद हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहां देबी लेट हो गई थी एग्जाम देने के लिए। वह फटाफट तैयार होकर एग्जाम देने जाती है। वह एग्जाम देती है, उसके बाद वह पीटर के लिए एक वॉइस मैसेज भेजती है। वह घर आती है तो मोनिका भी उसके घर में होती है। मोनिका उसे समझता है कि तुम पीटर को पसंद करती हो, परंतु वह नहीं मानती। बहुत बहस होती है इस बारे में। वह उसके कपास के नीचे से एक लिफाफा भी खोजते हैं जिसमें पीटर ने देबी के सभी खत रखे होते हैं। देबी को मार्टिना का फोन आता है, उसे उससे कुछ बात करनी थी। इसे दिए देवी तैयार होकर मदीना के पास मिलने जाती है। पीटर की साइड वह जैकी दादा को मैच के लिए तैयार करता है। जैकी दादा पीटर को बोलते हैं कि अच्छा होता कि आप हमारे साथ रहते। जैकी दादा मैच में बहुत अच्छा खेलते हैं, परंतु खेलते खेलते उन्हें चोट लग जाती है, जिस कारण पीटर देबी को फोन करता है। देबी की तरफ मार्टिना ऑफर देता है कि वह किसी दूसरी प्रेस में एडिटर का काम करें क्योंकि वह बहुत अच्छी है। वह इसमें उसकी मदद करेगा। दोनों का रिश्ता अभी थोड़े से कंफ्यूजन मोड पर है, जिस कारण वह उसे डंकन प्रेस में नहीं रख सकता। तभी देबी के पास पीटर का फोन आता है। वह उसे जैकी दादा वाला मामला बताता है, डॉक्टर से बात भी करता है, परंतु वह पीटर पर नाराज होती है। वह जैकी दादा से भी बात करती है। जैकी दादा बताते हैं कि पीटर के साथ वाला यह वह सप्ताह बहुत अच्छा था। खजूर और चिंटू भी उसके दोस्त बन चुके हैं। दोनों एयरपोर्ट में जाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। शुरुआत में तो वह एक दूसरे पर गुस्सा दिखाते हैं। देबी को पीटर के साथ वाली पहली रात का सबूत मिलता है। इसके बाद दोनों बहुत बढ़िया चुम्मा चाती करते हैं। मूवी के अंत में हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ देबी और पीटर साथ थे। पीटर की बुक पब्लिश हो गई थी, साथ ही देबी भी एक एडिटर बन गई थी।